हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 3 धातु और अधातु। तो इस पाठ में हम समझेंगे धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। इसके अलावा धातु और अधातु की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और इन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हम इस पाठ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की धातुओं और अधातुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रसोई घर में खाना बनाने के लिए जो बर्तन काम में लिए जाते हैं, या फिर खाद्य सामग्री को संग्रहित करने के लिए जिन डिब्बों का प्रयोग हम करते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? धातु से बने होते हैं। इसी प्रकार महिलाएं जो आभूषण पहनती है वो अधिकांशतया सोना या चांदी के बने होते हैं। तो ये सोना और चांदी भी क्या होती है? धातुएं होती है। अब अधातुओं का प्रयोग हम किस में करते हैं? जैसे कि हम श्वसन की प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? ये अधातु होती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की धातुएं प्रकृति में विद्यमान है। कौन कौन सी है? जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आदि, और इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं प्रकृति में पाई जाती है। तो ये जो धातुएं हैं इनके अंदर एक विशेष चमक पाई जाती है। इनकी जो सतह होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। तो ये विशेष चमक जो है वो क्या कहलाती है? धात्विक चमक कहलाती है। किसकी चमक है? ये धातुओं की चमक है, इसलिए हमने क्या कह दिया? इसे धात्विक चमक कहा। तो ये क्या हो गया? धातुओं का एक गुण हो गया। इसके अलावा जो धातुएं होती है ये बहुत ही कठोर होती है, और सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी धातुएं समान रूप से कठोर होती है। अगला गुण देखते हैं। जो धातुएं होती है इन्हें हम हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता कहलाता है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आघात करने पर ये बढ़ती है, वर्ध्य हो जाती है। तो इसी गुण को हम क्या कह रहे हैं? आघात वर्ध्यता कह रहे हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की शीट आती है जिसका प्रयोग हम घरों में जो है छतों पर करते हैं। इसके अलावा खाने को गर्म रखने के लिए भी हम क्या करते हैं? उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं। तो ये शीट किस प्रकार से बनाई गई है? हथौड़े से पीटकर इन्हें पतली शीट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता कहलाता है। और जो सोना और चांदी धातुएं हैं ये सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं होती है, यानी कि ये सबसे जल्दी क्या होती है? जैसे हम इन पर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो ये क्या होती है? बहुत ही पतली पतली पन्नियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा चांदी का जो वर्क आता है वो भी इसी तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा जो धातुएं होती है इनको हम खींचकर पतले तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने को पतले तार के रूप में खींचकर हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक तन्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले गुण की हम बात कर रहे हैं कि क्या धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है? क्या धातुओं में से ऊष्मा का चालन हो पाता है? और इसको समझने के लिए करेंगे हम एक क्रियाकलाप। क्या करना है हमें? एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेंगे और एक क्लैंप की मदद से इसे एक स्टैंड पर हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिया है धातु का तार लिया है और स्टैंड पर हमने इसे लगा दिया है। अब क्या करना है कि इस तार का जो खुला सिरा है उस पर हम मोम की सहायता से एक पिन चिपका देंगे और फिर बर्नर जलाएंगे और इस तार को हम यहाँ से गर्म करेंगे। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में क्या होगा? इस सिरे पर जो मोम हमने लगाई है वो पिघल जाएगी और पिन नीचे गिर जाती है। क्यों गिर रही है? क्योंकि इस धातु में क्या हो रहा है? धातु का जो हमने तार लिया है इसमें ऊष्मा का चालन हो रहा है। ऊष्मा यहाँ से इस सिरे तक पहुँच जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो धातुएं होती है ये ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिल्वर और जो कॉपर धातु है ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, जबकि लेड और मरकरी धातु जो है ये कैसी होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। इनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। अगला गुण देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो धातुएं होती है ये विद्युत की चालक होती है। अब किस तरह से होती है इसको समझने के लिए भी हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है? हमें एक विद्युत परिपथ तैयार करना है। इस तरह का हमने क्या किया? एक विद्युत परिपथ तैयार कर दिया है। इसमें एक बैटरी लगा दी है, एक बल्ब लगा दिया है और एक स्विच हमने यहाँ पर
लगाया है और क्या किया है, इसके 2 टर्मिनल ए और बी को हमने खुला छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जिस भी तार की हमें जांच करनी है उसे हम इस ए और बी टर्मिनल के बीच में लगा देंगे। यदि मान लीजिए स्विच को हमने ऑन करा है तो बल्ब जल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो तार हमने लिया है ये किसका है, धातु का है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तभी क्या हो रहा है, जैसे ही परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जल जाता है। और यदि हमने यहाँ पर प्लास्टिक का तार लिया है तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो यहाँ पर जब हमने प्लास्टिक का तार लगा दिया है तो भी परिपथ पूरा नहीं होगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो धातु होती है वो विद्युत की चालक होती है। इसीलिए जो बिजली के तार होते हैं इनके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर जैसी सामग्री की कोई परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जब भी हम इन तार को छुएंगे तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होती है, इसमें से आवाज उत्पन्न होती है। ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब कभी कोई बर्तन हमारे हाथ से छूट जाता है और नीचे फर्श पर गिरता है तो बहुत तेज आवाज उसमें उत्पन्न होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। किसे कहेंगे हम, ध्वनिक या सोनोरस, कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, वे ध्वनिक कहलाती है। तो ऐसी आवाज भी जो है धातुओं में ही उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा मंदिर में जब हम घंटा बजाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत मीठी सी ध्वनि उत्पन्न होती है। किसके कारण हो रही है, इस ध्वनिक के कारण ही हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि अधातुओं के अंदर कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि अधातु कौन कौन सी होती है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं, अधातुओं के उदाहरण है। अब कौन कौन से गुण होते हैं इसमें, कि अधिकांशतः जो अधातुएं होती है ये ठोस या गैस के रूप में होती है, जबकि जो धातुएं होती है वो अधिकांशतः ठोस रूप में पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि जो ब्रोमीन अधातु है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब जो अधातुएं होती है इनके अंदर कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये चमक रहित होती है और अलग अलग रंग की होती है। जैसे कि जो सल्फर होता है ये कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है, और जो क्लोरीन गैस होती है कैसी होती है, हरी पीली होती है। इसी के साथ साथ जो अधातुएं होती है ये नरम और भुरभुरी होती है, कठोर नहीं होती है, और इनके गलनांक भी कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। थोड़ी सी ऊष्मा देने पर ही ये पिघलने लगती है। अधातुओं को जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो ये चूर्ण या टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं हम, भंगुरता कहते हैं। जबकि जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, आघातवर्धक होती है। जब हम इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो ये पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जबकि अधातुएं कैसी होती है, भंगुर होती है। इसके अलावा जो अधातुएं होती है ये ऊष्मा और विद्युत की भी कुचालक होती है, यानी कि इनमें से होकर ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती है। चलिए ये तो बात हो गई अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिन भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हमने तत्वों का वर्गीकरण किया था कि ये धातु है या अधातु है, इसकी कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे कि देखें, हम अभी हमने कहा था कि सभी धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी धातु है वो इसका अपवाद है। यह किस अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो धातुएं होती है इनका गलनांक कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है। लेकिन 2 धातुएं हैं, कौन सी, गैलियम और सीजियम। इन धातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है। जब हम इन धातुओं को हथेली पर रखते हैं तो ये हथेली के ताप से ही पिघलने लगती है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका गलनांक कैसा है, बहुत कम होता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो अधातु है ये कैसी होती है, चमक रहित होती है। लेकिन आयोडीन जो अधातु है ये कैसी होती है, चमकीली होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अधातुओं का एक अपवाद हो जाएगा। आगे बात करें हम कार्बन की। कार्बन जो अधातु है ये अलग अलग रूपों में विद्यमान होती है। तो इन रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और हीरा भी क्या है, कार्बन का ही एक अपरूप है। इसके अलावा ग्रेफाइट और फुलरिन भी क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। तो हमने कहा था कि जो अधातुएं होती है ये बहुत ही नरम होती है, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो हीरा है ये क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये है तो अधातु लेकिन फिर भी कैसा है, ये बहुत ही कठोर है और इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये भी बहुत अधिक होते हैं।
अधातु जो है वो क्या है, बहुत ही नरम है, इनके गलनांक उतना कम है, लेकिन ये क्या हो गया, हीरा इसका अपवाद हो गया। इसी प्रकार हमने कहा था कि जो अधातुएं होती है ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब हमने कहा था कि धातुएं कैसी होती है, बहुत ही कठोर होती है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु जो होती है वो इतनी मुलायम होती है कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ही कम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि धातु और अधातु जिन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को अच्छे से समझ लिया है और ये भाग भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, इसमें प्रश्न दिया है हमें, कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो अभी हमने बात की थी कि कौन सी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये होती है मरकरी धातु। अगला प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम धातु को। नेक्स्ट है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, कौन होती है, सिल्वर धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो लेड धातु जो है वो कैसी होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे पूछा है, आघातवर्धक तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो इसको भी हम आसानी से बता सकते हैं। आघातवर्धकता का क्या अर्थ होता है कि जब धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो यह गुण क्या कहलाता है, आघातवर्धकता कहलाता है। और तन्यता क्या होती है कि जब हम धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, तो यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो ये हो गए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ साथ हमारा ये भाग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।